शिव के नाग की कथा भगवान शिव को उनके गले में सर्प धारण करने के लिए जाना जाता है। यह सर्प कोई साधारण सर्प नहीं है, बल्कि इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ और एक अद्भुत कथा है। प्राचीन समय की बात है, जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे, तो नागों के राजा वासुकी ने उनके समक्ष प्रकट होकर प्रार्थना की। वासुकी ने कहा, हे महादेव, हम नाग लोग पाताल लोक में रहते हैं और मनुष्य हमें हमेशा डर और नफरत की नज़र से देखते हैं। हमें यह भय सता रहा है कि कहीं हमारे वंश का नाश न हो जाए। कृपया हमें अपनी शरण में लें और हमारी रक्षा करें। वासुकी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत वासुकी, मैं तुम्हें अपने गले में धारण करूंगा। इससे तुम्हारे वंश का नाश नहीं होगा और संसार में यह संदेश जाएगा कि सर्प केवल भय का प्रतीक नहीं है, बल्कि संतुलन और शक्ति का प्रतीक भी हो सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने वासुकी को अपने गले में धारण कर लिया। यह दृश्य देखकर देवता और आर्षि आश्चर्यचकित हो गए। शिव के गले में सर्प देखकर लोग पहले भयभीत हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि यह सर्प शिव की शीतलता और उनकी असीम सहनशीलता का प्रतीक है। शिव के गले में सर्प इस बात का भी प्रतीक है कि वे मृत्यु के देवता होने के बावजूद जीवन और मृत्यु दोनों को संतुलित करते हैं। सर्प, जो विष से भरा होता है, शिव के गले में शांत होकर लिपटा रहता है। यह दर्शाता है कि शिव हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर उसे शांत कर सकते हैं। इस कथा का संदेश है कि हर प्राणी का अपना महत्व है और डर या नफरत से परे जाकर हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। जय शिव ध्वनियों का मूल है। यही ओम जीवन की उत्पत्ति, विकास और संहार के चक्र का प्रतीक है। कला और संगीत। डमरू का संगीत भी शांति, समृद्धि और आंतरिक शांति का प्रतीक माना जाता है। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जब हम जीवन के तूफानों और संघर्षों से घिरे होते हैं, तो हमें डमरू की आवाज की तरह शांति और स्थिरता की आवश्यकता होती है। शिव के डमरू की पूजा। शिव के डमरू को एक पवित्र वाद्य माना जाता है और इसका आदर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि डमरू की पूजा से जीवन में संगीत, सुख, शांति और सृजनात्मक शक्ति का वास होता है। शिव के डमरू की पूजा करने से मानसिक शांति, ऊर्जा का संचार और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। डमरू का स्वर न केवल शरीर बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। शिव त्रिशूल की कथा पुराने समय की बात है। हिमालय की गहराई में एक आर्षि का आश्रम था। आर्षि मुनि भगवान शिव के परम भक्त थे। वे हर दिन शिव की आराधना करते और उनके त्रिशूल की महिमा का गान करते। उनकी कथा के अनुसार भगवान शिव का त्रिशूल सिर्फ एक शस्त्र नहीं, बल्कि सृष्टि पालन और विनाश का प्रतीक है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ा। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवता उन्हें पराजित करने में असमर्थ थे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनसे सहायता मांगी। शिव ने मुस्कुराते हुए अपना त्रिशूल उठाया। यह त्रिशूल ब्रह्मांड की 3 शक्तियों का प्रतीक था: सृजन, संरक्षण और विनाश। त्रिशूल से एक तेज प्रकाश निकला, जिसने असुरों को भयभीत कर दिया। शिव ने त्रिशूल को आकाश में घुमाया और उसकी ऊर्जा से एक तेज आंधी और बिजली उत्पन्न हुई। यह दृश्य इतना भयंकर था कि असुरों का साहस टूट गया। शिव के त्रिशूल की एक ही चोट से असुरों का नाश हो गया और ब्रह्मांड में फिर से शांति स्थापित हो गई। इस घटना के बाद देवताओं ने त्रिशूल की महिमा गाई और इसे शक्ति, संतुलन और धर्म का प्रतीक माना। शिव के त्रिशूल ने सिखाया कि जब भी अधर्म बढ़े, न्याय की रक्षा के लिए सही समय पर सही साधन का उपयोग करना चाहिए। त्रिशूल की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सृजन, संरक्षण और विनाश, ये तीनों जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। भगवान शिव का त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक शिक्षा का स्रोत है। जय भोलेनाथ।